हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपको अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है दोस्त आप लोगों की पढ़ाई? सब कुछ अच्छे से चल रहा है? घर परिवार में सब अच्छे हैं? तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे। रविंदर यादव, मोनू चौधरी, आशीष गुप्ता, उपासना राठौर, प्रशांत कुमार, सुरजीत सिंह, भूपेंद्र सिंह, नीतू यादव, शुएब खान, सौरभ यादव, साक्षी शर्मा, अभिषेक ओझा, अंकुर कुमार, संजना चौधरी, विशाल, कुमारी मीरा, आकाश, विपिन विपिन कुमार, सालू रजक, अरबाज खान, महेश, प्रेमशीला, प्रीतम। चलिए भाई, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। तो बुक आप लोगों की आ चुकी है, शायद वो कमेंट अब खत्म हो चुका है कि बुक कब आएगी। तो बुक आप लोगों की कल लॉन्च हो चुकी है और बुक का जो कॉस्ट है वो 399 है। बेटा जब ऑफर आएगा, ऑफर के बारे में किसी को कुछ नहीं पता होता, लेकिन अगर आसपास कोई ऐसा चीज हो जो जिस पर ऑफर दिया जा सके तो हम कह सकते हैं कि ऑफर आने की संभावना है ना। तो आप लोग देख ले अपनी तरफ से, अगर वेट करना चाहें तो वेट कर सकते हैं ऑफर का, और अगर खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। ऑफर का कोई कंफर्म नहीं है कि ऑफर मेरे दोस्त कब आएगा, है ना। लेकिन बुक की अगर बात करूं तो पूरी तरीके से सेटिस्फाई हूं बुक से। एक बेहतरीन बुक जिसे कहा जा सकता है, हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जिसे बेहतरीन कहा जा सकता है, वो बेहतरीन बुक बच्चे वो है। हर एक कंटेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक बेस्ट अप्रोच के साथ सॉल्यूशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस बल्क में मिलेंगे जिससे कि आप लोगों की प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाए। तो मतलब हर तरीके से पूर्ण, मैं कह सकता हूं कि हर तरीके से परफेक्ट है ये बुक। बाकी अगर आप लोगों के पास पुरानी बुक है तो बिल्कुल भी अपने मन को परेशान करने की जरूरत नहीं है, अपने आप को परेशान करने की जरूरत नहीं है कि इस बुक से नहीं होगा, हमें वो नई बुक लेनी ही होगी। कोई जरूरत नहीं है नई बुक लेने की। 5 चैप्टर्स की पीडीएफ जो है वो मैं आप लोगों को दे दूंगा। बेटा एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं कि समय समय पर जो बुक है वो अपडेशन के लिए जा रही होती है। हर बार अपडेशन के लिए जाएगी तो कुछ ना कुछ ऐड होगा, तो हर बार वो कंप्लीट पीडीएफ प्रोवाइड करना वो हो पॉसिबल ही नहीं है कि हम लोग कंप्लीट पीडीएफ प्रोवाइड करें। आप लोगों ने पहली बुक परचेज करी है, ये 5 चैप्टर्स उस बुक में नहीं थे, तो इन 5 चैप्टर्स की पीडीएफ मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है। गुड मॉर्निंग, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। तो अगर मैं आप लोगों से कहूं कि हम लोगों का प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट खत्म हो चुका है भैया जी ये गलत है, आपने बोला था ऑफर के लिए। मैंने नहीं बोला भाई, ऑफर के लिए नहीं है, ऑफर के लिए नहीं बोला। अगर ऑफर के लिए मैंने बोला होता तो शायद मैं सर से बोल के ऑफर करा रहा होता। लेकिन आप मान के चलिए कि इतनी मोटी बुक है और फिर थ्योरी पार्ट जो है वो डबल कलर में है, पीछे का ग्राफ पार्ट जो है वो 4 कलर में है, तो आप लोग जानते ही हैं कि कॉस्टिंग तो लगती है। हम लोग पहले से ही इतनी कॉस्ट रख रहे होते हैं कि बच्चों पे कोई बर्डन ना आए, बहुत बड़ा बर्डन ना आए। ठीक है। लेकिन फिर भी हाँ, आप हमारी वेबसाइट से एप्लीकेशन में बुक फोल्डर पे जाइए और वहां जो हमारी बुक वहां वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं। आपको ऑफलाइन भी मिलने लगेगी, शायद आज पहुंच जाए या कल पहुंच जाए, ऑफलाइन भी आप लोगों को मिलने लगेगी। खैर छोड़िए इन बातों पर, तो हम लोग डेली के डेली बात करते ही हैं। आज जो शुरुआत करने जा रहा हूं, एक ऐसे चैप्टर से शुरुआत करने जा रहा हूं मेरे दोस्त, जिसका नाम होगा साधारण ब्याज। ब्याज 2 तरीके के होते हैं, ब्याज 2 तरीके के होते हैं। एक तो होता है मेरे दोस्त सिंपल इंटरेस्ट, एक तो होता है सिंपल इंटरेस्ट जिसे हम लोग कहते हैं, जो गांव वगैरह में चलता है उसे कहा जाता है साधारण ब्याज। उसे क्या कहा जाता है? साधारण ब्याज कहा जाता है। एक दूसरा होता है थोड़ा सा कैलकुलेशन जिसमें ज्यादा होती है, उसे हम लोग कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? तो आप लोग कहेंगे उसे हम लोग कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर मैं इसकी हिंदी की बात करूं तो आप लोग कहेंगे इसे कहा जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। क्या कहा जाता है? चक्रवृद्धि ब्याज।
आप अगर यूपीएसआई एग्जाम की तरफ है, जैसे ये बैच यूपीएसआई टारगेटेड बैच है, तो इसमें अगर मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन यहां से जरूर आप लोगों को देखने को मिलेगा और 1 से 2 क्वेश्चन जो है वो यहां से आप लोगों को जरूर देखने को मिलेंगे। तो अपने आप में खास वेटेज रखता है ये दोस्त मेरे चैप्टर। अगर मैं बात करूं कि दोनों में डिफरेंस कैसा है, सॉरी सर पर बुक कैसे पता चलेगी कि नई वाली है? बेटा कवर पेज मैंने दिखाया है, कवर पेज मैंने दिखाया है, ठीक है। ऑफर दे दो सर, इतनी बड़ी संस्था है। हाँ बात तो ठीक है, बिल्कुल बात तो ठीक है कि ऑफर देना चाहिए, इतनी बड़ी संस्था है तो फिर वेट करो थोड़ा सा, है ना, वेट करो, फिर थोड़ा सा आने दो कोई ऐसा मोमेंट जो ऑफर देने लायक हो, ठीक है। चलिए बहुत शानदार, बहुत शानदार। हाँ चलिए वो बाद की बात है यार, ले लेना, थोड़ा सा वेट कर लो तब ले लेना, अगर इतनी कॉस्टली भी नहीं है मेरे दोस्त। पढ़ाई की चीजों पे खर्चा करना कोई बुरी बात नहीं है, और पढ़ाई की चीजों पे थोड़ा सा खर्चा कर भी लोगे तो मेरे दोस्त मुझे नहीं लगता कि कहीं चीज में दिक्कत आ जाएगी। यही पढ़ाई जो है आपके आगे के जो है वो 40-50 साल 60 साल जो है वो बहुत सिक्योर कर रही होगी, और 40-50 साल आगे के बहुत बढ़िया बनाने का काम कर रही होगी यही पढ़ाई जो है। तो पढ़ाई पे खर्च करना मेरे हिसाब से कैसे भी, चाहे वो उधार लेके चाहे वो कैसे कर, तो हम पढ़ाई पे ही रहे हैं जो हमारा फ्यूचर बनाने का काम कर रही है। तो थोड़ा सा सोचिए उस बारे में, है ना। और अगर आपके पास पहले से ऑलरेडी बुक है तो मेरे दोस्त मत करिए परचेज, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहता कि इस बुक को परचेज करिए, लेकिन ये बुक अपने आप में वास्तव में अपडेटेड कंटेंट के साथ लाजवाब है। अब खैर छोड़िए, अब बीच में डिस्टर्ब मत करना मुझे। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। तो अगर दोनों में डिफरेंस, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो डिफरेंस केवल मामूली सा होता है। गांव वगैरह में जो चलता है वो साधारण ब्याज चलता है, और बैंक वगैरह में जो चलता है वो आपका चक्रवृद्धि ब्याज चलता है। साधारण ब्याज में क्या होता है, जितना पैसा हम लोग उधार लेते हैं हमेशा ब्याज उसी उधार लिए गए पैसे पर लगता है, यानी जिसे हम मूलधन कहते हैं, हमेशा ब्याज जो लगेगा मूलधन पे लगेगा, यानी उधार ली गई रकम पर हमेशा ब्याज लगेगा, उसे कहा जाता है सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में, चक्र से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इस पर ब्याज पर भी ब्याज लगता है। मान लो मैंने 1000 रुपए उधार लिए और 1 महीने का ब्याज जो है वो 100 रुपए हो गया, तो अगले साल जो है 1000 पे तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, साथ में इन 100 रुपए पर भी ब्याज लगेगा। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज में दोस्त मेरे कुछ नहीं छूटता, हर एक चीज पर ब्याज लगता है। तो इसे हम लोग कहते हैं ब्याज पर भी ब्याज। यहां एक लाइन हम लोग यूज करते हैं कि भाई इसमें जो है वो ब्याज पर भी ब्याज लगता है। किसमें? तो आप कहेंगे चक्रवृद्धि ब्याज में। इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगता है। यहां क्या है? केवल मूलधन पर ब्याज लगता है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? केवल मूलधन पर ब्याज लगता है या उधार ली गई राशि पर ब्याज लगता है। केवल मूलधन पे ब्याज लगता है या उधार ली गई राशि पर ब्याज लगता है। यहां जो है वो उधार ली गई राशि पर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, तो मेरे दोस्त ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, है ना। ठीक है भाई। अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसमें कौन कौन सी टर्म पढ़नी है, तो दोनों चैप्टर के अंदर हमें सेम टर्म पढ़नी है। कौन कौन सी? जिसे हम लोग कहते हैं, पहली टर्म हम लोगों को पढ़नी है मेरे दोस्त मूलधन, जिसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल, दूसरी हम लोगों को दर पढ़नी है जिसे हम लोग कहते हैं रेट। तीसरी चीज हम लोगों को समय पढ़ना है जिसे हम लोग कहते हैं टाइम। और चौथी चीज हम लोगों को मिश्रधन पढ़ना है जिसे हम लोग कहते हैं मेरे दोस्त अमाउंट, तो ये चारों टर्म्स जो है हम लोगों को पढ़नी है। वो चारों टर्म्स इसके अंदर भी यूज होंगी, ये चारों टर्म जो है वो इसके अंदर पे ही यूज हो जाएंगी, है ना। सबसे पहली बात अगर मैं आप लोगों से कहूं कि भाई साहब ये मूलधन क्या होता है, तो अगर आपने
अगर आपने कोई भी राशि उधार ली है, कितनी भी राशि आपने उधार ली है, तो वो क्या कहलाएगी? वो मेरे दोस्त मूलधन कहलाएगी। तो अगर प्रिंसिपल की मैं बात करूं तो आप कहना उधार ली गई राशि ही मूलधन कहलाती है। उधार ली गई राशि ही क्या कहलाती है? उधार ली गई राशि ही मूलधन कहलाती है। ठीक है, चलिए दर क्या होती है? अब कोई भी व्यक्ति पैसा उधार देगा तो वो ऐसे तो है नहीं कि आपके भले के लिए दे देगा, उसे भी कुछ लाभ चाहिए होगा, उसे भी कुछ ऊपर पैसे चाहिए होंगे। जिस दर से, जिस हिसाब से वो ऊपर पैसे लेता है उसी को कहते हैं दर। यानी कि अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं मेरे दोस्त कि मैंने जो है वो पैसा 10,000 रुपए उधार लिया, तो 10,000 रुपए क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल कहलाएगा, यानी कि मूलधन कहलाएगा। अब उस व्यक्ति ने कहा कि भाई साहब एक साल का मुझे 10% चाहिए, तो ये जो 10% होता है, ये जो 10% होता है यही दर कहलाता है। यानी 100 रुपए पर लगने वाला ब्याज ही क्या कहलाएगा? 100 रुपए पर लगने वाला ब्याज ही आप लोगों का दर कहलाएगा। तो दर क्या होता है दोस्त? 100 रुपए पर लगने वाला ब्याज ही दर कहलाता है। 100 रुपए पर लगने वाला ब्याज ही क्या कहलाता है? लगने वाला ब्याज ही क्या कहलाता है? दर कहलाता है। 100 रुपए पर लगने वाला ब्याज ही दर कहलाता है। ठीक है भाई। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं भाई समय क्या होता है, तो इसमें तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। भाई साहब समय क्या होता है? जितने टाइम पीरियड के लिए आपने, जितनी ड्यूरेशन के लिए आपने राशि उधार ली है वो क्या कहलाएगा? वो समय कहलाएगा। तो समय को डिनोट हम लोग किससे कर रहे होते हैं? समय को डिनोट हम टी से कर रहे होते हैं। दर को डिनोट हम लोग आर से कर रहे होते हैं। अब ध्यान से सुनना, मैंने कहा कि भाई साहब आपने 10,000 रुपए उधार लिया। आपने कहा जी बिल्कुल बढ़िया बात है, 10,000 रुपए उधार लिया है। रेट जो है वो 10% है, यानी कि मेरे दोस्त 10% ब्याज लगना है। और टाइम कितना है? 3 साल है। मान लो 3 साल के लिए पैसा आपने उधार लिया है, तो आप कैसे निकालेंगे? भाई साहब 10,000 रुपए है, 10,000 रुपए पर आपको ब्याज लगाना है, तो 1 साल का 10% ब्याज है, तो 3 साल का कितना हो जाएगा? 30% हो जाएगा। तो अगर आप लोग मूलधन का 30% निकाल देंगे तो ये क्या निकल के आ जाएगा? ये ब्याज निकल के आ जाएगा। यानी कि एक टर्म और होती है साधारण ब्याज, जिसे हम लोग एसआई से डिनोट करते हैं। एक टर्म और होती है साधारण ब्याज, जिसे हम लोग एसआई से डिनोट करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट से डिनोट करते हैं। अगर मैं आप लोगों से साथी पूछूं, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई साहब आपने 10,000 रुपए उधार लिए हैं, 1 साल की दर 10% है, तो 3 साल की दर कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 10,000 के ऊपर हमें 30% ब्याज के रूप में देने होंगे। यानी 10,000 तो रकम चुकानी ही होगी, 10,000 तो रकम चुकानी ही होगी, साथ में 3,000 रुपए ब्याज के देने होंगे, तो टोटल 13,000 रुपए हमें लौटाने होंगे। यही 13,000 क्या कहलाएगा? यही 13,000 मिश्रधन कहलाएगा। यही 13,000 क्या कहलाएगा दोस्त? यही 13,000 अमाउंट कहलाएगा, यही 13,000 मिश्रधन कहलाएगा। तो कभी भी कोई भी आप लोगों से पूछे कि भाई साहब ये मिश्रधन का मामला क्या है, मिश्रधन होता क्या है, तो मेरे दोस्त आप लोग समझ जाना, मिश्रधन जो होता है वो प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ने के बाद जो बनता है उसे ही हम लोग अमाउंट कहते हैं। यानी कि अगर मूलधन में आप लोग ब्याज जोड़ देंगे, मूलधन में आप लोग ब्याज जोड़ देंगे, तो वो क्या बन जाएगा? वो आप लोगों का मेरे दोस्त मिश्रधन बन जाएगा। ये बात आप लोगों के समझ में आ गई क्या? क्या ये जो छोटी छोटी बातें मैंने आप लोगों के 20% आप लोगों को दी हुई है, ध्यान से सुनिएगा।
क्लास प्रॉपर चल रही है ना? हाँ चलिए, देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त। अगर मैंने आप लोगों से ये कहा कि 20% दर आप लोगों को दी हुई है, तो 20% का मतलब होता है 1/5। पढ़ के आए हैं क्या हम लोग? 20% का मतलब होता है 1/5। हाँ, क्लास अच्छे से नहीं चल रही है। क्लास अच्छे से आज, क्योंकि घर से भी क्लास ले रहा हूं मेरे दोस्त, घर से भी क्लास ले रहा हूं, इस वजह से हो सकता है। चलिए भाई, अब ठीक है ना? आ जाइए यहाँ। मैंने कहा कि 20% की दर है, जो ब्याज लग रहा है वो 20% की दर है। तो बच्चे इसका मतलब क्या होता है? हम लोग परसेंटेज में पढ़ के आए हैं कि ये जो 20% का मतलब होता था वो 1/5 होता था। अगर मैं बात करूं कि इसका यूज जो है हम लोग एसआई के अंदर कैसे करेंगे, साधारण ब्याज के अंदर कैसे करेंगे, तो आप ये कहेंगे कि ये जो होती है रकम होती है, यानी कि ये जो होता है ये मूलधन होता है। अगर साधारण ब्याज के अंदर मुझे 20% का यूज समझना है, अगर आप लोगों को दर दी हुई है 20% की दर, तो आप कहेंगे मेरे दोस्त 1/5, यानी ये जो कहलाएगा ये मूलधन कहलाएगा। बच्चे अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या कहलाएगा? ये ब्याज कहलाएगा। ये 1 साल का ब्याज होता है। कितने साल का? तो आप लोग कहेंगे ये 1 साल का ब्याज होता है। 1 साल का ब्याज होता है। ठीक है भाई? तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये क्या होगा? मूलधन होगा। ये क्या हो जाएगा? 1 साल का ब्याज हो जाएगा। अगर मैंने यही टाइम पीरियड 3 साल का दिया है, तो अगर 1 साल का ब्याज 1 रुपए है तो 3 साल का ब्याज 3 रुपए हो जाएगा। साधारण ब्याज में हर साल का जो ब्याज होता है वो बराबर होता है। ठीक है भाई? कल मैंने आपको ट्रेंडिंग क्वेश्चन कराए थे, 2 से 3 क्वेश्चन कराए थे दोस्त। 4-5 क्वेश्चन उसमें बचे हुए हैं, मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी थी मेरे दोस्त। इतना तो आपको करना पड़ेगा, है ना? यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उसी में है। एक भी क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको नहीं आता हो, जो आपको लगता हो मैंने क्लास में नहीं कराया है, आप उसे ग्रुप पे डालिए, सॉल्यूशन आपको मिलेगा। मेरी टीम के द्वारा सॉल्यूशन आप लोगों को मिलेगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने कुछ सोच के ही आप लोगों को वो क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं। इतने बेहतरीन तरीके से मैंने प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट कराया है कि आप हर एक क्वेश्चन पे अटेम्प्ट ले पाएंगे और बहुत शानदार तरीके से कर पाएंगे। तो आप खुद भी तो कोशिश करिए थोड़ा सा। अगर मैंने 5-6 क्वेश्चन उसमें छोड़ दिए हैं तो वो आपके लिए छोड़ दिए हैं, मिसलेनियस टाइप छोड़ दिए हैं मेरे दोस्त, थोड़ा सा करिए उसे। चलिए, तो ये बात आप लोगों के समझ में आ चुकी है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इस एसआई के अंदर एक ही फॉर्मूला यूज होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है? तो एसआई मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट मतलब होता है साधारण ब्याज। तो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि एसआई का जो फॉर्मूला होता है वो PRT/100 होता है, यानी कि P मतलब प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कहलाएगा। P मतलब प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कहलाएगा। R मतलब क्या होता है? R मतलब दर यानी कि रेट कहलाएगा। T मतलब टाइम यानी कि समय कहलाएगा, और बटे में 100 होता है। सबसे बड़ी बात क्या होती है? सबसे बड़ी बात क्या होती है कि ये जो समय यहां लिखा होता है ये वर्ष में लिखा होता है। ये जो समय यहां लिखा होता है ये वर्ष में लिखा होता है। अगर कभी भी आपको समय महीने में दे दिया जाए, कभी भी आपको समय मंथ में दे दिया जाए, तो पहले उस मंथ को 12 से डिवाइड करके वर्ष बनाएंगे। कभी भी आपको समय दिनों में दे दिया जाए और दिन जो है वो वर्ष जो है वो साधारण वर्ष हो, तो पहले उस दिन को 365 से डिवाइड करके आप वर्ष बनाएंगे। अगर कभी भी आप लोगों को दिन जो है दिन दिए हुए हो, समय जो है वो दिनों में दिया हुआ हो, और वर्ष जो है वो लीप वर्ष दिया हुआ हो, तो लीप वर्ष में
366 दिन होते हैं तो फिर उस केस में हम उसे समय को 366 से डिवाइड कर रहे होंगे। मैंने आपको क्या बताया, 3 बातों को दिमाग में याद रखना। अगर आप लोगों को ना तो पी में कभी कोई लोचा आएगा, ना रेट में कभी कोई लोचा आएगा, समय में दिक्कत आप लोगों को आ सकती है। अगर समय आप लोगों को अगर समय आप लोगों को बेटा वर्ष में दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, मूलधन रखिए, रेट रखिए, टाइम रखिए, बटे में 100 रख दीजिए। अगर समय आप लोगों को महीनों में दिया हुआ है तो महीने को पहले वर्ष बनाना होगा, यानी उस महीने को 12 से डिवाइड करना होगा। जब आप महीने को 12 से डिवाइड कर देंगे तो वो आपका वर्ष बन जाएगा। अगर समय आपको दिनों में दिया हुआ है तो ये देखेंगे कि दिया गया वर्ष मेरा साधारण वर्ष है या दिया गया वर्ष मेरा लीप वर्ष है। अगर दिया गया वर्ष मेरा साधारण वर्ष है, नॉर्मल ईयर है, तो हम दिनों को 365 से डिवाइड करेंगे। अगर दिया गया वर्ष मेरा लीप वर्ष है तो दिनों को हम 366 से डिवाइड करेंगे। कुल मिला के यहां जो समय आना है वो आपका वर्ष में आना है। पहला क्वेश्चन आपकी सेवा में हाजिर है, पहला क्वेश्चन आप लोगों की सेवा में हाजिर है। फटाफट से मुझे इसका सॉल्यूशन बताइए कि क्या होगा बेटा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। गुरुजी आपने पर्पल कलर वाली दिखाई है, एप्लीकेशन पर ब्लैक कलर वाली है। आई एम कंफ्यूज्ड, आई एम कंफ्यूज्ड। चलिए कंफ्यूज्ड मत होइए, मैं आपको बुक दिखा देता हूं। अगर आप लोग देख पाओ तो मेरे साथी एक बार देख लेना, है ना। ये बुक है मेरे दोस्त, ये बुक है, यहां ब्लैक कलर वाली आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये लो, ये बुक है मेरे दोस्त, ये बुक आप लोगों को देखने को मिल जाएगी और इसी बुक को आप लोगों को परचेस करना है। ठीक है भाई, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने यह कहा है कि 2 लाख रुपए की मूल राशि पर 3 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। बड़ा सिंपल सा, बड़ा छुटकू सा क्वेश्चन है। अगर 1 साल की दर 8% है, प्रति वर्ष बोला है ना, 1 साल की दर 8% है तो मेरे दोस्त 3 साल की दर कितनी हो जाएगी? क्या 24% जो है वो ब्याज लगने वाला है। यानी उसने ब्याज ही पूछा है तो मेरे दोस्त मूलधन का आप लोग डायरेक्टली 24% निकाल दीजिए। अगर मूलधन का डायरेक्टली 24% आप लोग निकालेंगे तो आप कहने वाले हैं 48,000 जो है वो आप लोगों का ब्याज हो जाएगा। अगर आप लोगों से साधारण ब्याज पूछा जाता है तो वो 48,000 हो जाएगा। अगर आप लोगों से मिश्रधन पूछा जाता है, आप लोगों से अमाउंट पूछा जाता है तो मेरे दोस्त आप 2 लाख रुपए में यानी कि मूलधन में ब्याज को जोड़ देंगे तो आप कहेंगे जी 2,48,000 जो होने वाला है वो इसका मिश्रधन होने वाला है। यानी कि इस केस में साधारण ब्याज पूछा है तो ये हो जाएगा और अगर अमाउंट आप लोगों से पूछा जाता है तो 2,48,000 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन था दोस्त, फटाफट मुझे बताइए, ये महीने में आपके सामने लेके आया हूं। चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्या कहा है क्वेश्चन ने, क्या कहा है क्वेश्चन ने मेरे दोस्त, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। मैंने आपको बताया था कि 26 तारीख की जो है वो छुट्टी रहेगी आप लोगों की, है ना। हॉस्पिटल जाना है मुझे, 26 का बैठ रहा है दिन मंगलवार, इसीलिए दोस्त मैंने आज शनिवार में आप लोगों की क्लास ली है। ठीक है, तो मंडे में भी हम लोग क्लास करेंगे लेकिन ट्यूसडे में जो है वो हम लोग नहीं करेंगे। पेज कितने हैं? 627 है।
627 है। जो भी बुक लें उसका इंडेक्स देख लें, उसमें परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स, सेट थ्योरी, डीआई, ये पांचों चैप्टर ऐड होने चाहिए, है ना। जो भी बुक लें उसका इंडेक्स जरूर देख के लें, होशियार बने मेरे दोस्त। इंग्लिश में मत पढ़ना, इंग्लिश में 14 सही 2/3, या तो क्वेश्चन में यहाँ 14 सही 2/7 है, लेकिन अगर क्वेश्चन में 14 सही 2/3 से ही पहले क्वेश्चन को एक बार करने की कोशिश करेंगे, है ना। उसने कहा है 27,000 पर 14 सही 2/3% प्रतिवर्ष की दर से 8 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा। तो मेरे दोस्त एसआई होता क्या है, मूलधन कितना है तो आप कहेंगे 27,000 है, रेट कितना है 14 तिया 42 और 2 44/3 आप लोगों को दिया हुआ है, समय कितना है 8 महीने है, पहले इसे साल बनाइए 12 से डिवाइड करके, PRT/100 जो होता है वो SI का फॉर्मूला होता है। यानी कि P ये हो चुका है, R ये हो चुका है, समय को हमने वर्ष बना लिया है, बटे में 100 होता है लिख दिया है, बस इसे सॉल्व करना दोस्त बाकी रहा है। 2 जीरो से 2 जीरो को फटाफट उड़ा दो, 4 दूनी 8 होंगे, 4 तिया 12 होंगे, 3 तिया 9 से जो है ये 30 बार कट जाएगा, 30 दूनी 60 हो जाएगा, और 60 की गुणा 44 में आप लोग कर सकते हैं। 6 चौक 24 को 4 हासिल 2, 6 चौक 24 और 2 26 हो जाएगा। क्या ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब किस्मत बहुत अच्छी लिखी हो और सिलेक्शन होना हमारी किस्मत में लिखा हो, तो ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछ लिए जाते हैं। आ जाओ मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 3। इस वाले क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चे जो है गलत करेंगे मेरे दोस्त, लेकिन इस क्वेश्चन में आप लोगों को कुछ ना कुछ सिखा के जाऊंगा। 50/3 नहीं होगा गुड्डा, 14 सही 2/3 का मतलब 14 तिया 42 और 2 44/3 होता है। 50/3 तब होता, 100/3 तब होता जब 14 सही 2/7 होता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। धीरे धीरे हम लोगों ने पहले एक सिंपल क्वेश्चन किया, फिर समय को महीने में लेके क्वेश्चन किया, ठीक है। अब जो है मैं दिन वाला क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके आया हूं। फटाफट से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है अर्चना ने 24 जनवरी 2012, बच्चे ये एक डेट दी हुई है, 24 जनवरी 2012 को एक, हाँ चलिए 24 जनवरी 2012 को एक बैंक से 8 सही 3/4% की दर पर साधारण ब्याज पर 78,000 रुपए का ऋण लिया, यानी 78,000 रुपए जो है वो उधार लिए, ठीक है। बहुत बढ़िया बेटा, मैंने नहीं कहा, देखो नई बुक के बारे में इसलिए बताना जरूरी होता है कि जिसने नहीं ली है वो नई बुक ले ले, लेकिन मैंने सबसे पहले शुरुआत में आके एक बात बोली, मनोहर कुमार मेरे दोस्त, मेरे छोटे भाई, मैंने ये कहा कि जिसके पास पुरानी बुक है वो बिल्कुल भी ये ना समझे कि मैं सिलेक्शन में पीछे हूं। पुरानी बुक में भी वैसा ही कंटेंट आपको दिया गया है जैसा नई बुक में है। 5 चैप्टर की कमी है, वो 5 चैप्टर आप लोगों को दे दिए जाएंगे। पुरानी बुक जो है वो सफिशिएंट है मेरे दोस्त, दूसरी नई बुक मत लेना अगर पुरानी बुक आप लोगों के पास है। मैंने बस ये बोला है जिनके पास नहीं है, जो स्पेशली यूपीएसआई को टारगेट कर रहे थे, जो एसएससी को टारगेट कर रहे हैं, तो एक जर्नल बुक मैंने तैयार की है, ये समय समय पर अपडेट होती रहेगी और मेरे दोस्त इसमें नए नए क्वेश्चंस जुड़ते रहेंगे। और अब जो है पूरी तरीके से सेटिस्फेक्शन इस बुक से है, ठीक है। बस मैंने ये बोला है, बाकी आप लोग इतना समय क्यों दे रहे हैं उस बुक पर, इतना क्यों सोच रहे हैं, वो मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है। अर्चना ने 24 जनवरी 2012 को एक बैंक से इतने % वार्षिक साधारण ब्याज पर 78,000 रुपए का ऋण लिया और इसे 18 जून 2012 को, कितने तारीख में भैया 18 जून 2012 को वापस कर दिया। 18 जून 2012 को वापस चुका दिया। अर्चना द्वारा भुगतान की गई कुल राशि ज्ञात कीजिए, वो टोटल राशि पूछ रहा है, यानी कि ब्याज प्लस मूलधन मिला के वो आपसे मिश्रधन पूछ रहा है, ठीक है भाई। अब देखना मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना, हाँ ध्यान से मेरी बात समझना। अब बच्चे इसमें क्या होता है, जब भी आप लोगों के सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इस दिन पैसा उधार लिया था और इस दिन पैसा चुकाया है, तो आप लोग जिस दिन पैसा उधार लिया था उस दिन को काउंट करेंगे, लेकिन जिस दिन पैसा लौटाया है उस दिन को काउंट नहीं करेंगे। ध्यान से मेरी बात सुनना,
जिस दिन पैसा आप लोगों ने लिया है उस दिन को काउंट करेंगे और जिस दिन आपने पैसा लौटाया है उस दिन को काउंट नहीं करेंगे। यानी कुल मिला के कहने का मतलब है कि इन दोनों में से केवल एक ही दिन हम लोगों को काउंट करना है। ठीक है, 24 जनवरी 2012 को अर्चना ने रकम ली। 24 जनवरी, बेटा डिटेल में समझा रहा हूं, लेकिन आप लोग पेपर में ऐसे नहीं करेंगे, आप लोग डायरेक्टली दिन निकालेंगे। और 18 जून 2012 को 18 जून 2012 को उसने राशि जो है वो लौटाई है। इन दोनों में से हमें एक ही दिन काउंट करना है। क्या कोई टोटल दिन बता पाएगा कि उसने पैसा जो लिया वो कितने दिन के लिए लिया? क्या टोटल दिन कोई बता पाएगा कि उसने जो रकम ली वो कितने दिन के लिए ली? तो अगर मैं 24 जनवरी होती है 31 की और 24 को हमें काउंट करना है, तो जनवरी में हो जाएंगे टोटल 8 दिन। जनवरी में हो जाएंगे टोटल 8 दिन, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। ठीक है भाई। अगर 2012 है तो ये लीप वर्ष है, फरवरी में हो जाएंगे 29 दिन, मार्च में हो जाएंगे 31 दिन, अप्रैल में हो जाएंगे 30 दिन, मई में हो जाएंगे 31 दिन और जून में 18 बैठ रहे हैं, हम 17 को काउंट करेंगे, इस वाली डेट को काउंट नहीं करेंगे। अगर मैं आपसे टोटल दिन पूछूं कि भाई साहब टोटल दिन कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे 8 और 9 17, 17 और 1 18, 1 19, 26 को 6 हासिल लगे 2, 2 और 1 3, 3 3 6, 6 3 9, 9 और 3 12, 2 14। क्या टोटल 146 दिन हो चुके हैं? कितने बच्चों का जवाब जो है टोटल 146 दिन आया है? टोटल 166 भी बता रहे हैं, बड़ी ताज्जुब की बात है। 145 बता रहे हैं, 145 नहीं गुड्डा 146 दिन हो जाएंगे। मैंने कहा था उस दिन को काउंट करना होगा जिस दिन आपने रकम उधार ली है ना। अब आप ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं आपसे ब्याज पूछता हूं तो SI क्या होता है? मूलधन यानी कि 78,000। रेट कितना है? रेट बताइए एक बार मुझे। 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 3 35/4, 35/4। और समय देखो, डिवाइड करके मत देख लेना जी, 7 का मल्टीपल आएगा और इसका मल्टीपल आएगा, क्योंकि उसने निकटतम पूछा है, यानी कि आंसर तो पॉइंट में आ रहा है, उसने करीब में पूछा है, तो इसका मतलब वो टिकड़मबाजी हम लोगों की फिट नहीं होगी कि इससे डिवाइड करके देख लो, उससे डिवाइड करके देख लो, है ना। P ये हो चुका है, R ये हो चुका है, समय है 146 दिन। अब बच्चे जब ये लीप वर्ष है तो मैंने कहा था दिन को 366 से डिवाइड कर देना। क्या ये वर्ष बन चुका है? PRT/100, 100 यहां लिख दो। अब मेरी बात को सुनिए, यहां इसको डिवाइड करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है। मैंने क्या किया, इस 366 की जगह मैंने 365 लिख लिया। आपको कोई परेशानी? तो आप कहेंगे बिल्कुल परेशानी नहीं है। अगर नीचे वाली वैल्यू को मैंने कम किया है तो याद रखना आने वाले आंसर को भी कम करना पड़ेगा। एप्रोक्सीमेशन में मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर नीचे वाली वैल्यू को मैंने कम किया है तो मुझे आंसर को भी कम करना होगा। 145 नहीं 146 होंगे। ठीक है, जनवरी में 7 दिन नहीं होंगे। 24 तारीख को हमने लिया है, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 8 दिन हो गए। ठीक है, तो उस दिन को काउंट करेंगे जिस दिन हम लोगों ने पैसा लिया है। ठीक है, अगर मैंने इस नीचे वाली वैल्यू को कम किया है तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि आंसर को मुझे कम करना होगा, थोड़ा सा कम करना होगा। मैं जानता हूं 73 दूनी 146 होते हैं और 73 पंजे 365 होते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ जाएंगी। 5 से काटोगे मेरे दोस्त, 5 एकम 5, 2 बचेगा, 5 पंजे 25, 3 बचेगा, 5 छंग 30 हो जाएगा, 4 तिया 12 होंगे, 4 नाम 36 होंगे। यानी 35 दूनी 70 की गुणा आप 39 में कर दीजिए। 35 दूनी 70 की गुणा आप 39 में कर दीजिए। तो आप कहेंगे 9 सत्ते 63 को 3 हासिल 6, 7 21 और 6 27, यानी कि 2730 रुपए ब्याज बैठ रहा है। उसने मिश्र धन पूछा है तो 78,000 रुपए आपने उधार लिए थे, 2730 रुपए ब्याज बैठ रहा है। तो आप लौटाओगे कितने? आप कहोगे जी हम जो लौटाएंगे 80,730
रुपए लौटाएंगे। लेकिन आपने नीचे वाली वैल्यू को थोड़ा सा कम किया था, तो मेन आंसर को भी थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, यानी कि 80,730 से थोड़ा सा कम आंसर आएगा। और 80,730 से थोड़ा सा कम आंसर कौन सा है? 80,723 है। 80,723 है। ठीक है भाई, मेरे हिसाब से जब मैं यहां 365 लेता हूं तो मेरा आंसर 80,730 आता है। लेकिन जब मैंने इस वैल्यू को 366 की जगह 365 लिया है, इस वैल्यू को अप्रोक्सीमेशन से कम किया है, तो मेन आंसर को भी थोड़ा सा कम करना होगा, क्योंकि इस नीचे वाली वैल्यू को अगर आप थोड़ा सा बढ़ाओगे तो मेन आंसर को भी आपको बढ़ाना होगा, और अगर इस वैल्यू को आप लोग कम करोगे तो मेन वैल्यू को, आंसर को भी आपको घटाना होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? दोबारा से एक बार समझिए मेरे दोस्त। अर्चना ने 24 जनवरी 2012 को एक बैंक से 8 सही 3/4% की दर पर 78,000 का ऋण उधार लिया है और उसे 18 जून 2012 को वापस कर दिया है। तो अर्चना ने टोटल कितनी रकम लौटाई, ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा है, यानी वो आप लोगों से मिश्रधन पूछना चाह रहा है। सबसे पहले जब भी आप लोगों से कहे कि इतनी तारीख को पैसे लिए और इतनी तारीख को पैसे लौटाए, तो आपको टोटल दिनों की संख्या निकालनी होगी, और उनमें से जिस दिन पैसे लौटाए हैं उस दिन को काउंट आप लोगों को नहीं करना होगा। पहली बात क्लियर? जब मैंने देखा 24 जनवरी में पैसे लिए हैं, तो 24 जनवरी से 31 जनवरी तक टोटल 8 दिन बैठते हैं। फरवरी जो है वो आप लीप वर्ष होगी, 29 का हो जाएगी। मार्च 31 का होगा, अप्रैल 30 का होगा, मई 31 का होगा, जून में 17 दिन लेने हैं। टोटल 146 दिन आप लोगों के बैठ रहे हैं। जब आप ऐसा ही निकालते हैं तो आर आपका 35/4 दिया है, टी कितना है? 146 है। लीप वर्ष है तो 366 लेंगे, बटे में 100 है। मेरे दिमाग में एक छोटी सी बात आई, अगर यहां 365 आ जाए काम बन जाएगा, यानी हमारा 366 आना था, मुझे 365 करना है, तो क्या मैंने थोड़ा सा कम कर दिया? तो दिमाग में इस बात को सेट कर लेना कि मेन आंसर को भी थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। तो जब मैंने 365 के हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो मेरा ब्याज जो है वो 2730 निकल के आया। रकम जो होती है वो मूलधन प्लस ब्याज होता है, यानी अगर 365 दिन होते तो 80,730 रुपए में चुका रहा होता। लेकिन मेरे दोस्त, अगर मैंने यहां इस वैल्यू को कम किया है, तो मेन आंसर की वैल्यू को भी थोड़ा सा कम करना होगा, और 80,730 से थोड़ा सा कम करोगे तो 80,723 आ जाएगा। सारी वैल्यू 80,730 से ऊपर है, इसका मतलब आंसर जो हो जाएगा वो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। बात क्लियर हो गई होगी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। 8 कैसे आया? कौन सा 8? 8 कैसे आया भाई? 24 जनवरी से 31 जनवरी तक उंगलियों पे काउंट करो। सर हम एक कम क्यों करेंगे? बेटा इसे सॉल्व करने के लिए आप 366 से सॉल्व कर लो, एग्जैक्टली इसके आंसर के बराबर आ जाएगा। लेकिन कटेगा पिटेगा नहीं, बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, इसलिए मैंने इसे थोड़ी सी वैल्यू को कम किया है, क्योंकि ये आसानी से कट पा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हमने सबसे पहले क्वेश्चन देखे कि कैसे एक सिंपल क्वेश्चन किया जाता है। दूसरा हम लोगों ने मंथ का क्वेश्चन देखा। तीसरा हम लोगों ने जो है वो डेज का क्वेश्चन देखा। ठीक है, चलिए सर मेरा क्वेश्चन फंस गया, कमेंट फंस गया है। फंस गया है तो निकल जाएगा, जल्दी आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या कहना चाह रहा है बच्चे? वो कैलकुलेशन आप अप्रोक्सीमेशन मैंने बताया तो था, मैंने आपको डिस्काउंट में भी बताया था इस अप्रोक्सीमेशन के बारे में, कि कैसे हम लोग नीचे वाली वैल्यू को कम करके फिर आंसर को भी कम कर देते हैं। 366 करके और दिखाओ भाई। क्यों दिखाऊं 366 से? यही चीज तो सिखा रहा हूं। 366 से कर लेना, पॉइंट में आएगा 80,723 पॉइंट कुछ आएगा, कर लो डिवाइड। इतनी हिम्मत आप लोग अपने अंदर रखो। अक्षय कुमार आपको बनना है, मुझे थोड़ी ना बनना है। खतरों के खिलाड़ी आप हो, मैं थोड़ी ना हूं। 366 से करके दिखाऊं भाई? जब मैं 365 से बता रहा हूं आपको कि 365 से ऐसे करना है, तो क्यों वास्तव में अपने ऊपर टैग लगवाना चाह रहे हो कि हम अक्षय कुमार हैं? बेकार की बात करते हो जी। 366 से करके दिखाओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहना चाह रहा है? कोई निश्चित राशि साधारण ब्याज की निश्चित दर से 4 वर्षों में 20,000
20,720 रुपए हो जाती है। 6 वर्षों में 24,080 रुपए हो जाती है। तो यह राशि क्या है भैया? एक दिन कम क्यों मेरे दोस्त? मैंने चलो मान लो थोड़ी देर के लिए 146/366 लिखा है। आप काटोगे इसे 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 183 से डिवाइड करना पड़ेगा, पॉइंट में आंसर आएगा। आप अप्रोक्सीमेशन से जाओ, आप नजदीक आंसर लेके आओ। आपने यहां दिख रहा है कि ये आसानी से कट सकता है अगर 365 हो जाए, तो आपने एक दिन कम लिख दिया। जब नीचे वाली वैल्यू को आप कम लिखोगे तो मेन आंसर को आप कम कर दीजिए, तो मेन आंसर को भी आपने कम कर दिया। आंसर आपका 80,730 आ रहा है, लेकिन आपने 80,723 लगाया। क्यों कम लगाया है? क्योंकि आपने यहां वैल्यू को कम किया था। थोड़ा सा दिमाग पे थोड़ा सा ध्यान जोर डाला करो भाई, है ना। देखिए, कोई निश्चित राशि साधारण ब्याज की निश्चित दर से 4 वर्षों में 20,720 हो जाती है। 4 वर्ष में कितनी हो जाती है? 20,720 रुपए हो जाती है, ठीक है। तथा 6 वर्षों में 24,080 रुपए हो जाती है। यानी 4 वर्ष तो हो चुके हैं, इसके बाद आगे 2 वर्ष और लगे होंगे, तभी तो 6 वर्ष हुए होंगे। भाई कोई राशि 4 वर्षों में इतनी हो जाती है और 6 वर्षों में बोला है, तो 4 वर्ष तो पहले बीत चुके हैं, इसके आगे 2 वर्ष बाद राशि कितनी हो जाती है? तो आप कहेंगे 24,080 रुपए दे रखी है, ठीक है भाई। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं मेरे दोस्त मेरे साथी, आप लोगों से ये कहता हूं कि इन दोनों सालों में ब्याज कितना लगा? पहले राशि 20,720 थी और अब राशि 24,080 हो गई है, तो ब्याज कितना लगा होगा? तो आप कहेंगे 0 में से 0 गया 0, 8 में से 2 गया 6, 10 में से 7 गया 3, 23 में से 20 गया 3, यानी 3360 रुपए जो है इन 2 सालों में ब्याज करना लगा होगा। अगर 2 साल का ब्याज 3360 है तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 2 अट्ठे 16, क्या 1 साल का ब्याज 1680 हो जाएगा? साधारण ब्याज हर साल का बराबर होता है, 1 साल का ब्याज जो है वो 1680 है। तो क्या इस वाली राशि में 4 साल का ब्याज जुड़ रहा होगा? 4 साल बाद ही राशि इतनी हो रही है। तो अगर 1 साल का ब्याज 1680 है तो मेरे दोस्त 4 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 8 चौक 32 को 2 हासिल 3, 6 चौक 24 और 3 27 को 7 हासिल 2, यानी कि 6720 रुपए जो है आप लोगों का ब्याज जुड़ रहा होगा। भाई 4 साल का, इसमें 6720 जुड़ के ये राशि बन गई होगी। अगर इस मिश्र धन में से 6720 ब्याज को घटा दूं तो क्या मेरे पास मूलधन निकल के आ जाएगा, प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। तो बस आप क्या करिए, ये जो राशि आप लोगों की 4 साल बाद हो चुकी है, इसमें से ब्याज को केवल घटा दीजिए, आपके पास जो है वो राशि निकल के आ जाएगी, आपके पास जो है वो मूलधन निकल के आ जाएगा। तो आपने कहा 0 में से 0 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 20 में से 6 गया 14, यानी कि मूलधन कितना होगा मेरे दोस्त? 14,000 आपके सामने जवाब आ जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 14,000 आपके सामने जवाब आ जाएगा। सबसे पहले दोबारा से समझिए, कोई भी राशि 4 वर्ष बाद 20,720 हो जाती है, यानी इसमें ब्याज जुड़ने के बाद, इसमें जो है मूलधन और 4 साल का ब्याज जुड़ने के बाद जो है वो 20,720 हो गई है। उसने कहा 6 साल बाद, यानी इसके आगे 2 साल ही तो बचे। अगर इसके आगे 2 साल में राशि 24,080 हो जाती है, तो मैंने देखा कि भाई 4 साल बाद इतनी राशि हो रही थी, यहां से यहां केवल 2 साल का ब्याज बढ़ा होगा। तो मैंने देखा कि जब मैंने इसमें से इसे घटाया तो 2 साल का ब्याज 3360 आया, तो 1 साल का ब्याज 1680 आ जाएगा। मैंने सोचा कि यहां 4 साल का ब्याज जुड़ने के बाद राशि 20,720 हो रही है, तो 4 साल का ब्याज कितना जुड़ा होगा? तो आपने कहा 6720 जुड़ा होगा। अगर ये 6720 रुपए जुड़ने के बाद 20,720 हो रही है, तो इस मिश्र धन में से ब्याज को घटा दूंगा तो यहां वाली राशि आ जाएगी जो कि मूलधन कहलाएगी। तो मूलधन कितना हो जाएगा? 14,000 हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार। अच्छा, यहां पे एक चीज और आप लोगों से पूछ सकता है कि इस क्वेश्चन में रेट थोड़ा सा बताइए कि रेट कितना होगा।
इस क्वेश्चन में वो आप लोगों से रेट भी पूछ सकता है। तो रेट यानी दर की डेफिनेशन आप लोग याद करिए, एक साल में लगने वाला ब्याज। तो एक साल में लगने वाला ब्याज कितना है? 1680 रुपए है। ब्याज लगता किस पर है? हमेशा मूलधन पर लगता है। तो 100 पर कितना हो जाएगा? यही ब्याज निकालने का तरीका होता है, यही ब्याज दर निकालने का तरीका होता है। अगर कोई आप लोगों से रेट की डेफिनेशन पूछता है तो आप उससे कहना एक साल में लगने वाला ब्याज मूलधन पर कितना है तो 100 पर कितना, यही तरीका होता है आप लोगों का ब्याज निकालने का। ठीक है भाई, तो मेरे दोस्त यहां से ब्याज निकालने का तरीका आप लोग निकाल लीजिए। 14 एकम 14, 14 दूनी 28। कोई आपसे पूछे कि इस क्वेश्चन में दर कितनी थी तो आप 12% बता देना। ठीक है भाई, चलें आगे बढ़े भाई। एक बार सभी दोस्त मुझे बताएंगे क्या यहां तक बात क्लियर है? तो आप लोग कहेंगे जी यहां तक तो बात क्लियर है। ये 4 साल बाद राशि है, इस राशि में से 4 साल का ब्याज घटाओगे मूलधन आ जाएगा, इस राशि में से इसे घटाओगे 2 वर्ष का ब्याज आ जाएगा। अगर आप 1 वर्ष का ब्याज निकालना चाहते हैं तो इसे 2 से डिवाइड कर देंगे। 1 साल का ब्याज इतना है तो 4 साल का ब्याज कितना होगा? 6720। यानी इस राशि में 6720 4 साल का ब्याज जुड़ा होगा तब ये राशि बनी होगी। तो इसमें से 6720 को घटा दीजिए, ये वाली राशि आ जाएगी। बात खत्म, पैसा हजम। चलिए फटाफट पढ़िए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहना चाह रहा है। बच्चे इसमें दोनों पूछ लिए आप लोगों से, प्रिंसिपल भी पूछ लिया है, रेट भी पूछ लिया है। जो पिछले क्वेश्चन में मैं आप लोगों को दोनों बता के आया हूं, इस क्वेश्चन में आप लोगों से दोनों पूछ लिए हैं। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? एक निश्चित राशि समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 4 वर्षों में 10,220 हो जाती है। 4 वर्ष में कितनी हो जाती है? तो आप कहेंगे 4 वर्ष में 10,220 हो जाती है, यही तो कहा है। यानी मूलधन में 4 वर्ष का ब्याज जुड़ा होगा तब राशि 10,220 हुई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7.5 वर्षों में 4 वर्ष हो चुके हैं, 3.5 वर्ष बचे। 3.5 वर्ष का मतलब होता है 7/2 वर्ष। भाई 3.5 वर्ष का मतलब कितना होता है? 3.5 वर्ष का मतलब पॉइंट हटाओगे, 0 बढ़ाओगे, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 होता है। यानी कि मेरे दोस्त अगले 3.5 वर्षों में 4 वर्ष तो ये हो चुके हैं, टोटल 7.5 वर्ष कहा है, तो इससे आगे 3.5 वर्ष और होंगे। 3.5 वर्ष में राशि 12,775 हो जाती है। तो आप लोगों से कहा है राशि क्या है और ब्याज दर क्या है। जिनको पिछला क्वेश्चन समझ में नहीं आया था वो इसको समझ लीजिए, दिमाग में सटीक बैठ जाएगा। सुनना, अगर आप यहां देखोगे तो ये आपके पास राशि है, यहां ये 3.5 साल बाद ये राशि हो जाती है। तो मेरे दोस्त इन 3.5 सालों में ब्याज कितना लगा होगा? तो आप कहेंगे जी इसमें से इसे घटा दो तभी तो ब्याज पता लगेगा। 5 में से 0 गया, 5 बचा। 7 में से 2 गया, 5 बचा। 7 में से 2 गया, 5 बचा। और यहां 12 में से 10 गया तो 2। क्या 2555 रुपए जो है वो ब्याज लगेगा। अच्छा कितने साल का ब्याज लगेगा? तो आप कहेंगे 3.5 साल का। अगर 3.5 साल का 2555 है तो 1 साल का कितना हो जाएगा? क्या 3.5 से इसे डिवाइड कर देंगे, 7/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा। आपने कहा जी 7 तिया 21 होते हैं, 4 बचेगा, 7 छिंग 42, 3 7 पंजे 35 होते हैं। तो 365 दूनी 5 दूनी 10 को 0 हासिल 1, 6 दूनी 12, 13 को 3 हासिल 1। क्या 730 रुपए 1 साल का ब्याज हो जाएगा? क्या 730 रुपए जो है वो 1 साल का ब्याज हो जाएगा? आप 1 साल का ब्याज निकाल चुके हैं। अब आप यहां पे आते हैं, आपने देखा कि भाई साहब यहां मूलधन होगा, इस मूलधन में 4 साल का ब्याज जुड़ के तब राशि 10,220 हुई होगी। तो 4 साल का ब्याज कितना जुड़ा होगा? तो 4 0 0, 4 तिया 12 को 2 हासिल 1, 7 चौक 28 और 1 29 हो जाएगा। यानी इस वाली राशि में 2920 रुपए इस वाली राशि में जुड़ने के बाद तब ये राशि बनी होगी। तो अगर ये राशि निकालना चाहता हूं तो जस्ट इसमें से इसे घटाना होगा। 0 में से 0 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 12 में से 9 गया 3, 9 में से 2 गया 7। यानी मूलधन कितना आ जाएगा? तो मूलधन आएगा मेरे दोस्त 7300।
मूलधन कितना आएगा, 7300 आ जाएगा। आपसे दर भी पूछी है, 1 साल का ब्याज कितना था, तो आप कहेंगे 730। 1 साल का ब्याज लगा किस पर है, तो आप कहेंगे मूलधन पे लगा है, तो 100 पर कितना हो जाएगा, तो आप लोग कहेंगे जी 10% की दर आ जाएगी। आंसर क्या आ जाएगा, 10% की दर आ जाएगी। ये क्वेश्चन का करने का तरीका रहने वाला है, ये क्वेश्चन का करने का तरीका रहने वाला है। मूलधन जो होगा मेरे दोस्त 7300 रुपए होगा और रेट जो हो जाएगा वो 10% हो जाएगा। ये बात आप लोगों के समझ में बहुत बेहतरीन तरीके से आ चुकी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग चलते हैं, फटाफट से मुझे बताइएगा। छठा क्वेश्चन बिल्कुल यही प्रिंट हो गया है, गलती से कर दिया है, बिल्कुल यही क्वेश्चन। 7वें क्वेश्चन पे आते हैं, 7वें क्वेश्चन पे आते हैं दोस्त, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहना चाहता है, 3 वर्षों के अंत में 2800 रुपए की किसी राशि पर, भाई राशि दे रखी है 2800 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज 420 रुपए है। साधारण ब्याज कितना दे रखा है, 420 रुपए है। अच्छा एक बात मुझे बताइए, छोटी सी बात बताइए, अगर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 420 रुपए है तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना आएगा, 140 रुपए आएगा। आएगा क्या नहीं? अगर मैं आप लोगों से कहूं कि अगर मैं आपसे गलती से यहां से रेट पूछ लूं, भाई रेट कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे 1 साल का लगने वाला ब्याज किस पर लगता है, मूलधन पे लगता है, तो 100 पर कितना हो जाएगा। यही तरीका होता है ब्याज दर निकालने का, तो क्या 5% की दर आ जाएगी। यानी अगर मैं यहां से यहां तक का क्वेश्चन पढ़ता हूं और मैं दर निकालने की कोशिश करूं तो यहां से यहां तक के क्वेश्चन से ही मैं दर निकाल पाऊंगा। भाई 3 वर्ष में 2800 रुपए की किसी राशि पर, यानी मूलधन जो है वो 2800 दिया है, साधारण ब्याज 420 है। अगर 3 साल का साधारण ब्याज 420 है तो 1 साल का 140 हो जाएगा। ये ब्याज 1 साल का लगता किस पर है, हमेशा मूलधन पे लगता है, तो 100 पर कितना, क्या ब्याज दर 5% आ जाएगी। उसने कहा है इसी दर यानी 5% के हिसाब पर ही इतनी ही अवधि के लिए 3200 पर साधारण ब्याज कितना होगा। तो राशि कितनी है बेटा अब इस बार, 3200 है। और अगर 1 साल का ब्याज 5% है तो 3 साल का ब्याज 15% हो जाएगा। तो अगर मैं मूलधन का 15% निकाल दूं तो ये बेटा उसी दर से उसी अवधि के लिए 3200 पर लगने वाला ब्याज आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, अभी आसान क्वेश्चन चल रहे हैं, है ना, आसान क्वेश्चन चल रहे हैं, थोड़े से कैलकुलेटिव भी आते हैं, करेंगे हम 3 से 4 दिन में से खत्म करेंगे शानदार तरीके से। तो 480 रुपए आ चुका है, 2800 रुपए पर ब्याज कितना लगा, 420 लगा। 2800 रुपए की किसी राशि पर, बच्चे ये मूलधन दिया है, मूलधन में से थोड़ी ना घटता है ब्याज, मिश्रधन में से ब्याज घटता है तब मूलधन आता है। ठीक है, तो 420 रुपए 3 साल का ब्याज है, 1 साल का ब्याज 140। 1 साल का ब्याज किस पर लगा, मूलधन पर, तो 100 पर कितना, 5% की दर। उसने कहा है 5% की दर से इसी अवधि के लिए यानी 3 साल के लिए 3200 पर ब्याज कितना होगा। तो 5% 1 साल का, तो 3 साल का 15%, तो 3200 का 15% निकाल दो तो मेरे दोस्त 480 ब्याज हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए होमवर्क का देता हूं, ये रहा मेरे दोस्त एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क का। ठीक है, परसों मिलते हैं, मंडे को मिलते हैं एक बेहतरीन क्लास के साथ, मन लगा के पढ़ते रहिएगा। मेरी क्लास है एसएससी जीडी में, नहीं तो मैं इस क्लास को थोड़ा सा बढ़ा रहा होता। ठीक है दोस्त, चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मन लगा के पढ़ाई करिए। ओके, टाटा बाय बाय, ध्यान रखिए अपना।